जिनके जीवन में भोलापन अपार और शक्ति भी अपार। 1950 में उनके शरीर का जन्म हुआ और साकार बाबा के टाइम ही उन्होंने छोटी सी आयु में शिव बाबा को पहचान कर 1967 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया और 2 जून 2024 74 वर्ष की आयु में संपूर्णता को प्राप्त किया। हम लंबे टाइम से उनको जानते थे। हमेशा हमने देखा कि शरीर की बहुत तकलीफ होने के बावजूद भी ऑलवेज रेडी टू सर्व। जब मिलेंगे इतने अपनेपन से, इतने प्यार से कि ना मालूम क्या कुर्बान कर दें। पालना स्वरूप माँ का रूप बहुत सेंटर्स खोलने का कारण बने, अनेक बहनों को पालना दी और प्यारे बाबा को अभी वतन में ऐसे फरिश्तों की ज़रूरत है जो अपनी शक्तियों के बल से तेज़ी से युग परिवर्तन का कार्य करें। इसलिए बाबा सहज भाव को ले गया, नाश्ता किया और पंछी उड़ गया। सहज भाव से आत्मा एक बाबा की याद में शरीर से वतन को चली गई। ऐसी महान विभूति को आज हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से महारथी भाई बहनें बाबा के इस अनमोल रतन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, समय सीमित है, इसलिए मैं सभी महारथियों से ये विनम्र विनती करूँगी कि अपने श्रद्धा सुमन गागर में सागर की तरह समेट कर सबको अर्पित करें। सबसे पहले मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय दादा अरुण भाई जी से, आप लंबे काल से ईश्वरीय सेवाओं का कारण बने हुए हैं। आप भी साकार माँ बाबा के समय से बाबा को पहचान कर संपूर्ण जीवन सेवाओं में लगाया है। आपसे अनुरोध करती हूँ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय अरुण भाई जी। ओम शांति। आदरणीय फिरोज बहन जी का इस बाबा के यज्ञ के अंदर और विशेष रूप से पंजाब जोन के अंदर उन आदि रत्नों की बहनें जो निकली थी, बहुत ही एक सुंदर रोल उन्होंने निभाया। मैं तो उनको 1970 से जानते हैं, क्योंकि पहले वो चंडीगढ़ में थे। वहाँ से जब बहनों को सेवाओं के लिए भेजा तो अम्बाला सिटी के अंदर उनको सेवाओं के लिए ड्यूटी लगी। मुझे याद आता है क्योंकि अचल दीदी के सानिध्य में रहने के कारण ट्रेनिंग ली और बाहर निकलना बड़ा कठिन लग रहा था। उस समय आज जैसा वातावरण नहीं था।
जैसा कि आज हम देखते हैं संस्था के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन हैं, उस समय इसके बिल्कुल विपरीत था और बहुत ही कम भाई बहन होते थे जो रेगुलर बाबा की धारणाओं में चलकर ज्ञान में चलते थे। हम अम्बाला कैंट में रहते थे। मेरे को याद आता है कि जब चंडीगढ़ से आना था तो हमारे छोटे भाई अनिल भाई वहाँ गए हुए थे, वो उनके साथ आए और मुझे थोड़ा याद नहीं, सपाटू रोड शायद था जगह का नाम, शायद रोड है, वहाँ पर सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। यहाँ ऑलरेडी दर्शन भाई भी थे, एक पिताजी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर सेवा केंद्र खुला हुआ था और उस समय सुविधाओं के नाम मात्र ही था। आप समझ सकते हैं, पता नहीं कितना लंबा समय मैं खुद, अनिल भाई और एक ठाकुर भाई भी होते थे और हमारे फादर कभी कभी आते थे। हम सुबह 4-5 बजे अम्बाला कैंट से चलते थे साइकिल के ऊपर और सिटी में आते थे। इसलिए आते थे पानी भरने के लिए, ऊपर पानी नहीं चढ़ता था और आश्रम से भी काफी दूर तक नलका लगा होता था। वहां से बाल्टियों से हम, कितना लंबा समय हमें याद आता है, पानी भर के जाते थे, वापिस जाते थे अम्बाला कैंट में साइकिल के ऊपर। और चंडीगढ़ में जब थे तो सरोज बहन जी ने हमारे से प्रॉमिस लिया था। हमारे छोटे भाई थे अश्विन भाई, उनको तो अपना उन्होंने रियल ब्रदर बना रखा था। तो जब प्रॉमिस किया गया था कि जब तक हमारी सेवा नहीं उठेगी तब तक आपको हर रोज सेवा के लिए आना है। मुझे याद आता है कि हम शुरू में, क्योंकि हम अम्बाला कैंट थे और सिटी में जान पहचान बहुत अच्छी थी, जाना रहता था, कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो सारे शहर के अंदर शायद उस समय हमने एक पूरा नेटवर्क बनाया, पर्चे बांटे और इस तरह से सर्विस शुरू की थी हमें। एक दर्शन भाई भी थे जो फिरोजपुर सिटी की बहनें, उनके फादर, तो उनकी डायरेक्शन के अंदर उनको लोकल थे वो, तो सारे शहर में पर्चे बांटे। तो शाम को सड़क के नीचे खड़े होते थे, कुछ बाबा के चित्र लगाए थे और उसको प्रदर्शनी की तरह उनको सेट किया हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा है उन सेवाओं को शुरू में कई वर्ष तक, हम 3-4 साल, मुझे याद आता है, इतना साल तो हम आते रहे हैं और प्रदर्शनी लगानी जगह जगह, भिन्न स्थानों पर, धर्मशाला में, क्रॉसिंग के ऊपर, उसमें बहुत एंटी लोग होते थे, काफी कुछ सामना करना पड़ता था। विशेषता हमने देखी थी सरोज बहन जी के अंदर, जो मुझे बहुत कम बहनों में वो दिखाई देती है। उनका परमानेंट एक नेचर था, रमणीक थे, उदास तो हमने उनको कभी देखा ही नहीं था। कितनी भी बड़ी बात हो, कैसी भी बात हो, बड़े हल्के मजाक के अंदर, रमणीक वे में ऐसे निकाल देते थे जैसे कोई बात ही नहीं। वो हमें आज तक उनकी ऐसी बातें याद आती हैं जो उन्होंने कही और कानों में घूमती रहती हैं। दूसरी बात हमने जो देखी, रमणीकता के साथ उनका जो एक दृढ़ता थी, जो उन्होंने सोच लिया वो करके ही रहते थे। और हम लोग बल्कि यूथ थे उस समय, अड़ जाते थे, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, कहते तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगी। तो उनके इस दृढ़पन के कारण हमने देखा कि कई चीजें हमने भी सीखी कि कैसे भी हालात हो, बाबा साथ है, दृढ़ता साथ है, तो हमारे जीवन के अंदर कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो इस तरह से हमने अपने जीवन को इन 2
अब तो बहुत भाई बहन हो जाते हैं। हमें याद आता है कि जब पंजाब के अंदर हरियाणा में जो भी हमारे सेवा के वहाँ पर प्रोग्राम होते थे तो सारे लोगों को निमंत्रण मिलता था कि प्रदर्शनी है या कार्यक्रम है, सबको पहुँचना है। कोई पर्चे बांटना, कोई अनाउंसमेंट करना आदि होता था, हम सब जाते थे। पर हमें याद आता है जब हम जाते तो पहले पूछ लेते थे कि सरोज भाई जी आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा ऐसा संपर्क था। कोई बात कोई बोली लेंगे तो बड़ों को तो नहीं बोल पाते थे, सरोज भाई जी को कान में धीरे से बोलते थे, दीदी बड़ी छोटी को खिला दो। तो ऐसे करके हमने शुरू से ही, जो मेरे मामूमर ही थे, तो हमने देखा है कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बाबा की शिक्षाओं के मुताबिक एंजॉय किया और दूसरों को भी हल्का किया। पिछले कुछ वर्षों से उनको थोड़ी शारीरिक तैयारी थी, कई बार मिलते थे तो हम पूछते थे बहन जी आजकल तो फिर आपका कैसा चल रहा है। वो जो एक एक्टिवनेस थी, कहती बीमारी अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ। उसमें भी हमने देखा है उनके श्वास की प्रॉब्लम थी और उसकी श्वास की प्रॉब्लम के अंदर भी कई बार मिलते हैं, मैं कहता बहन जी आपको प्रॉब्लम है, आप फिर भागे आ रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, कहते हैं चलता ही रहेगा। कितने वर्ष उन्होंने इस अपने प्रॉब्लम के साथ साथ अपने जीवन को भी जिया। अभी Y20 का प्रोग्राम हुआ था तो उस समय हम आए थे प्रोग्राम करने के लिए, उस समय भी मिले और बहुत सी पुरानी बातों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बातें याद आती थी बचपन की, जो कैसे बाबा की सेवाओं की, कैसे उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा कैसे कैसे कार्य किए। तो मैं समझता हूँ ये वो समय चल रहा है जो बाबा जल्दी जल्दी नए विश्व के निर्माण के लिए उन एडवांस में आत्माओं को जिनका रोल है भविष्य के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। मेरी तो यही उनके प्रति शुभ भावना है, श्रद्धा सुमन है कि वो आत्मा रियल गोल्ड थी, बाबा की बच्ची थी और आगे जाकर भी बाबा के उस कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने बठिंडा सर्कल की तरफ से, क्योंकि बहन जी ने आना था परंतु बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम पड़ गया, कैलाश बहन जी ने बठिंडा से, परंतु उनकी एब्सेंस में और बठिंडा सर्कल की तरफ से मैं सरोज बहन जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अंबाला कैंट मेरी सेंटर, अंबाला सिटी मेरी सेंटर, दोनों तरफ बाबा की सेवाओं के आदि रतन बहुत प्यार से मिलजुल कर सदा सेवा करते रहे। और अभी आदरणीय आचार्य जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि सरोज देवी के निमित्त अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये तुम्हारी खरीदे ओम शांति। ये ड्रामा बड़ा ही वंडरफुल है, जिसको देखकर आश्चर्य लगता है और समय अनुसार विधि के विधान को मंजूर भी करना पड़ता है। बड़ा वंडर लगा 2 मास के अंदर ही अपनी कृष्णा दीदी जी और सरोज दीदी जी का जाना हो गया। बड़ा ही समय, बड़ा
जो 2 मास पूरी दोनों दीदियों को वतन का बुलावा आ गया और वर्णन ये भी हुआ। इतवार को भी उन्होंने शरीर छोड़ा था, इतवार को भी स्वरूप दीदी ने शरीर छोड़ा। बुधवार को भी पूर्णा में उनके गए थे, बुधवार के पूर्णा में उनके गए। आज संडे की क्रिया उनकी भी, संडे की क्रिया जैसे बिल्कुल फिक्स समय फिक्स एक्यूरेट ड्रामा की भी निपट रही थी। तो देख कर वंडर लगता था कि बाबा भी ठीक है, वतन में बुलाना है और बुला भी रहा है अपने समय अनुसार, जिसका समय आया है उसमें जाना है। परंतु इतना एक्यूरेट पार्ट चलता है, ये सुनकर सोचकर दिमाग में चलता है कि चलो स्थूल रूप से तो सेवाएं करने की प्यार प्रेम से रही, एक दो को सम्मान बिगाड़ करके चलते रहे, परंतु जानना भी साथ साथ था ये नहीं जानते। परंतु ड्रामा टीवी में ये पता करा गया कि जो ड्रामा में रिपीट होता है एग्रीड होता है। स्वरूप देवी जी वैसे बहुत रमणीक थे, रमणीकता भी थी तो गंभीरता भी थी। अपनी रमणीकता के द्वारा बहुत जल्दी ही सबको अपना बना लेते। बाबा के घर से संबंध जुड़वा लेना, बाबा से कनेक्शन जुड़वा लेना, ये बहुत अच्छी विशेषता उनके जीवन में थी। जिस विशेषताओं के आधार से सेवाओं में भी सफलता प्राप्त करते रहे और आगे बढ़ते रहे। छोटी बहनों को भी बहुत उमंग उत्साह दिला करके आगे बढ़ाना, उनको भी सेवा का गोल्डन चांस देना, ये उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषताएं थी। जिन विशेषताओं के आधार से वे गुप्त तत्व के कारण होते हुए भी अपनी प्रत्यक्षता का कार्य करते गए और एंड पे उस समय से तो बिल्कुल न्यारी और प्यारी से थी। तो तेरा नहीं है मेरा नहीं, सबसे न्यारे और प्यारे होकर अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को बनाने में लगे रहे। जो बाबा कहता है कि बच्चे एंड के समय पर एक बात की याद रखे, बात की ही याद समय रहे, तो उन्होंने मेरा कोई बाबा दूसरा कोई इसका भी प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाते हुए अपने संबंध स्थिति को प्राप्त किया और अवश्य ही जो आत्माएं जा रही हैं वो आगे की सेवाओं के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि बाबा ने अब आगे की सेवाएं उनसे भी करानी है। तो सूक्ष्म रूप से उनकी सकर साया बनी रहेगी और हम सब भी उनके अनुसार सेवाएं करते रहेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। ऐसी आत्मा को हम हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। एक ही शहर की 2 महान विभूति को बाबा इतने थोड़े समय में वतन में ले गए, जैसे कि चतुर्भुज का पाठ चलना हो। ये विचित्र गाथाएं संगम युग की हम सब देख रहे हैं। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ,
आदरणीय धर्मवीर भाई जी से या आदरणीय सरोज जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाई जी बहुत दूर दूर से कुछ बहनें और पधारे हैं, तो कुछ मुख्य मुख्य कमल नाम लेते हैं जो मंच पर आकर के सकाश दें। मेरे के लिए विशेष ख्याति बहन ORC से पधारी, आप सभी अनुरोध मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर। मीना बहन हरिद्वार से, गीता देवी बटाला से, राजदेवी झांसा से और फिरोजपुर की देवी मंच पर आ जाए, जमा देवी मोहाली से, रानी सहारनपुर से और लाजपत जी अनाज से, आप सभी से अनुरोध मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मेहर भाई जी मैं पीछे नेपाल गया हुआ था, मुझे वहाँ पर समाचार मिला कि दिल्ली में हमारे स्वरूप हमारे बीच से विदाई है। मुझे अच्छा नहीं लगा ये समाचार सुनकर, क्योंकि स्वरूप से हमारा बहुत स्नेह था और अभी आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। दीदी जी ने हमारा शहर के सत्यों की जीवन भर सेवा की। उन्होंने छोटे से रूप में सेवा आरंभ की थी। मुझे याद है कि 1970 में हमारा शहर में प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें कई पुरातन मोहन जी उस समय जंगल सर्विस में थे। मैं भी चंडीगढ़ था उन दिनों, परिजन भाई वहीं थे, तो मैं उस प्रदर्शनी में आया था। उसके बाद मेरी ट्रांसफर करनाल हो गई थी और मैं चंडीगढ़ से करनाल मुक्ति हुआ था। हमारे शहर के धनी भाई बहने दीदी जी की सेवाओं से अत्यंत लाभ मिलते रहे। शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होने पर भी आप कभी सेवाओं से पीछे नहीं हटे। आप अम्बाला के कई परिवार को सदैव अपने गुणों की सुगंधी से सुगंधित करते रहे। एक कवि ने ठीक ही कहा है, ये फूल मुझे बता, ये फूल मुझे बता, तुम आज तक क्यों खिलता रहा। तूने इन सबको खुशबू, तूने इन सबको खुशबू, तुझको क्या मिलता रहा। फूल ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी नादान है, जीवन के सच्चे प्रेम से तुम अभी अनजान है। देने के बदले कुछ लेना, देने के बदले कुछ लेना, ये तो एक व्यापार है जो देकर भी कुछ नहीं मांगे, नहीं तो सच्चा प्यार है। दीदी की जब विदाई हो रही थी, समंदर की लहरों की तरह भाई बहन उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। हर दिन गमगीन था, इसी सोच में पड़ रहा था, क्या बस अब हम दीदी जी को देख नहीं पाएंगे। हर दिन यही कह रहा था, बस क्या यही जीवन है। सभी का मन द्रवित
मन वचन कर्म से पवित्र जीवन बिताते हुए अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। दीदी जी की जिंदगी गुजर गई सेवा के कागार पर। दीदी जी की जिंदगी गुजर गई सेवा के कागार पर। फूलों ने भी मचाई थी भीड़ आपके मजार पर। सो दीदी जी हमेशा खुश रहते थे, सभी के प्रति प्यार तथा हृदय में दया लिए रहते, सभी के प्रति शुभ भावना रखते थे। सदैव हंसमुख चेहरा उनके आंतरिक श्वेत मन की दुआई देता रहता था। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। कवि ने ठीक ही कहा है, दिल में दया आंखों में करुणा होठों पर मुस्कान। दिल में दया आंखों में करुणा होठों पर मुस्कान। मुश्किल है नहीं पाना जन्म में आप जैसा इंसान। आपका हमारे बीच से अचानक जाना किसी को अच्छा नहीं लगा। आपको बाबा ने जल्दी में बुला लिया। अवश्य ही आपकी कहीं यहाँ से भी ज्यादा जरूरत पड़ गई होगी। अन्यथा को देखते देखते बीच से चले जाना किसी को द्वारा तो नहीं खा रहा है, परंतु भाभी के सामने किसी का बस भी नहीं चलता है। आपके लिए यही कहना पड़ेगा, पलकों से पलके भी नींद की आ गई। यही थी कि हम से जीवन भर रखते रहे। आप तो हमेशा यही चाहते थे कि मेरी वजह से किसी का दिल न टूटे, मेरी तरफ से सदैव सभी खुश रहें। आप सभी के प्रति हमेशा शुभकामना रखते थे, सभी का हरदम भला चाहते थे। आपके मन में सदैव सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती थी। आपके जीवन को देखकर कवि के मुख से शब्द निकले, यही एक दुआ है मेरी पिता से, मेरी एक दुआ है मेरी पिता से, किसी का दिल न टूटे मेरी वजह से। एक खुदा करते कुछ ऐसी इनायत मुझ पर, एक खुदा कुछ करते ऐसी इनायत मुझ पर कि बस खुशियाँ मिले सबको मेरी वजह से। बस खुशियाँ मिले सबको मेरी वजह से। सूर्य जी का हृदय चांद की तरह शीतल, पानी की तरह सरल, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गहरा था। आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से भरते चले गए। सभी भाई बहनें आज मन की भावनाएं मन ही मन में समाये रखते हैं। कह भी किसी को पूछ नहीं सकते, परंतु मन में अपनी अरमान महसूस कर रखे हैं। ऊपर की ओर देखकर अपनी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। यही सोचते हैं कि संगम पर फिर हम मिल नहीं सकेंगे। मन ही मन में गुनगुना रहे हैं, कुछ ज्ञान दे करके हमको वह जगत से चले गए। हमने भूलेंगे ये एहसास कर चले गए। आएंगे कभी इंतजार करनी पड़ेगी कल्प भर, आएंगे कभी इंतजार करनी पड़ेगी कल्प भर। बुझ रही है आस जिसे वह जगा कर चले गए। हमारा ये दाई भाई बहने कहते हैं, हमारी स्थिति यह है कि हम आपकी बातों को याद कर के भूलना तो चाहते हैं, परंतु भूल नहीं पा रहे। आपकी यह भोली सी सूरत, आपका वह टोली खिलाना, आपका वह प्यार से बुलाना, भला हमको एकदम कैसे भूल सकेगा। आगे यही कहना पड़ रहा है, यादों को बुलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को बुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। सो दीदी आपको बुला
हम ये सब जानते हैं कि आपकी याद हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ गई है। आप तो उनके बाप दादा की गोद में विश्राम कर रहे होंगे, अपनी सारी प्यास बुझा रहे होंगे, शायद हमें भूल भी गए होंगे। हम तो अपने मनों को भले अभी तक समझा भी नहीं पा रहे हैं। रह कर मन में आपकी याद आ रही है। तभी एक कवि ने हमारी मनोस्थिति पर लिखा है, दिल में प्यार की लकीर छोड़ जाएंगे, दिल में प्यार की लकीर छोड़ जाएंगे, आंखों में यादों की नमी छोड़ जाएंगे, घूमते फिरेंगे संगम पर, ब्राह्मण रूप के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। आज भी नए नए बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनके हृदय की स्थिति तो अजीबोगरीब है। क्या हमारे दीदिया में इस कल्प में केवल इतने थोड़े दिन ही प्यार देने वाली थी? हम सदैव के लिए उनके प्यार से वंचित हो गए हैं और बच्चे दीदी की कह रहे हैं। बहुत उदास हैं हम आपके जाने से, बहुत उदास हैं हम आपके जाने से। हो सके लौट के आ जाओ किसी बहाने से। आपकी चाहना भले ना हो, आपकी चाहना भले ना हो, एक बात को देख लें, हम सभी मायूस हैं आपके अचानक अलविदा हो जाने से। आज हमें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, परंतु बगीचे का मालिक नजर नहीं आ रहा। आज हमारी सहमी सहमी आंखें उसे देखने में असमर्थ हैं। पंजाब बोर्ड के सभी दैवी भाई बहनें आज एकत्रित होकर आपको याद कर रहे हैं। सभी का आपसे स्नेह था, सभी के संबंध आपसे जुटे हुए थे, इसलिए कैसे ना आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचेगा। बड़ों का आपसे जुड़ी स्नेह आज उनकी उपस्थिति को दिखा रहा है। आखिरी अलविदा कहते हैं आपको, आखिरी अलविदा कहते हैं आपको। हो सके दीदी स्वीकार कर लेना। जब भी वक्त मिल जाए आपको वतन में, जब भी वक्त मिल जाए आपको वतन में, हमें दिल से याद कर लेना, हमें दिल से याद कर लेना। मैं करनाल सर्कल असम तथा श्रीनगर गढ़वाल सर्कल की सभी भाई बहनों की ओर से दीदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। यादों का सिलसिला शुरू होता है तो रुकता नहीं, क्योंकि भगवान की घड़ी हुई मूर्तियाँ हैं जिनका पूरा जीवन एक भागवत है। हर कर्म में तुम्हारे चरित्र हैं। दुनिया में जब किसी का कोई अजीज जाता है तो रोते हैं, दुखी होते हैं। अब हमें भी महसूस होता है, लेकिन हम रोने की बजाय उनके गुण सीखते हैं, उनके पर चिन्हों पर चलते हैं और हर ऐसे मौके संकल्प करते हैं कि हमें भी जल्दी जल्दी फरिश्ता बनना है, जल्दी जल्दी अपनी इस यात्रा को अंदर ही अंदर संबोध कर लेना। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ, दिल्ली से पधारे आदरणीय अनुसुईया दीदी जी से आप विशेष तौर पर आए हैं। आप भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और सभा में पधारे आदरणीय विजय दीदी जी से मनाली से संध्या दीदी आपसे भी अनुरोध है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अनुसुईया दीदी को ये माइक दें।
आज हम सभी बहुत स्नेह से अपनी स्नेही सरोज दीदी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मेरे पूरे परिवार का संबंध, लौकिक परिवार का संबंध सरोज दीदी के साथ हमारे लौकिक पिताजी की वजह से हुआ। हमारे लौकिक पिताजी और हम सभी ने ज्ञान को अमृतसर से लिया दादी चंद्रमणि जी के द्वारा, किंतु बाद में हमारे पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ तो बाकी पालना वहाँ हुआ। लेकिन पिताजी के रिटायरमेंट के बाद उनकी एक मन की आस्था थी कि मैं बाबा की सेवा करूं, और हम 3 बहन भाई हैं, तीनों बड़े हो चुके थे। मैं नौकरी करती थी, मेरे बड़े भाई भी सर्विस करते थे, छोटी बहन भी पढ़ रही थी। तो हमारे पिताजी ने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैं और नौकरी करूं? तो हम तीनों बहन भाइयों ने कहा नहीं पापा, आप जैसा भी अपना जीवन चाहते हैं वैसा व्यतीत कीजिए। तो हमारे पिताजी को बहुत शौक था सेवा करने का, और वो कई जगह सोनी पर और 1-2 जगह और भी अपना कमरा लेकर सेवा किया करते थे। लेकिन जब वो अम्बाला की इसी लक्ष्य से आए और सरोज दीदी को पता लगा कि एक अच्छे बुजुर्ग सिद्धि परिवार के बड़े भाई हैं, तो उन्होंने उनको किसी तरह से भी मोटिवेट किया कि दादा हमको अकेले रहते हैं, आप हमारे सेंटर पे रहिए। देखो सेंटर का साइड इस तरह है, किराए का मकान था और एक पोर्शन खाली पड़ा है, हमारी सुरक्षा भी होती रहेगी। ऐसे मोटिवेट करके हमारे पापा को उन्होंने सेंटर पे रखा, और हमारे पिताजी अपने हाथ से खाना बनाते थे। लेकिन सरोज दीदी ने बहुत प्रेम से उनको मोटिवेट करके कि नहीं दादाजी, आपके हाथ का हम खाएंगे, हमारे हाथ का आप खाएंगे, ऐसे उन्होंने प्रेम से उनको सेंटर पे स्थान भी दिया, प्यार भी दिया, इज्जत भी की, और उनसे जो सेवा उनके अनुसार से हो सकती थी वो भी। फिर उन्होंने जब हमको बताया कि आपके पापा यहाँ रहते हैं, तो फिर हम भी यहाँ पर आए, और उनका बहुत स्नेह देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं, लेकिन जैसे कोई बच्चे होते हैं प्यार से ही चलते रहते हैं। तो मुझे याद है जब मैं अम्बाला में आई और 3-4 दिन के लिए आए थे ऑफिस से छुट्टी लेकर, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और मुझे कहा कि इसमें आपको भाषण देना है। तो मैंने तो बड़े शौक से कहा भाषण मैं नहीं किया करती, मैं इसको प्रदर्शन समझाती हूँ। तो कहते हैं प्रदर्शन समझा सकते हो तो भाषण क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने कहा नहीं, मुझे भाषण करना आती। कहते हैं ठीक है, मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो मैं जब भी आज तक अब जब भी मुझे कहीं कुछ सुनाने का मौका मिलता है तो उसमें मुझे सरोज दीदी की याद जरूर आती है। वैसे हम उम्र हैं, सरोज दीदी और हम आसपास की उम्र के हैं। तो दीदी ने मुझे कहा कि देखो उनकी याद है, पहले चित्र तुम्हें योग का चित्र आता है समझाना, चित्र ना हो तो भी समझा सकते, मैं कभी भी समझा सकती। तो पहले तुम चित्र ले आना योग का, आपको भी आ जाएगा सरोज दीदी के द्वारा भाषण करना। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि पहला चित्र ले आना कि योग किसे कहते हैं, तो चित्र ला करके और बोलते जाना, तो ठीक है। फिर इसको बात बताना कि योग में संबंध कैसे जोड़ते हैं, वही वाला है ना जो बच्चा पिता को याद करता है, गाना वो वाला सुनाना है, ठीक है वो भी सुना दूँ। फिर योग से क्या प्राप्त है वो वाला चित्र सामने ले आना, ठीक है वो भी ले आऊँगी। फिर योग से जो 8 शक्तियाँ हैं ना, जितनी शक्तियाँ आप समझा सकते हो उतनी समझा देना, बाकी कहना ऐसे। योग से बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं। तो मुझे वो कमरा भी याद है जहाँ पर उन्होंने वो एक किसी के घर में बहुत बड़ा डंडा था, वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा था और बहुत सारे लड़के वहाँ आए हुए थे। और मैंने पहला भाषण उनकी गाइडेंस के अनुसार से किया और सब लोग बहुत वाह करने लगे। और ऐसी सरोज दीदी ने मुझे भाषण करना सिखा दिया। मैं समझती हूँ आप सब भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज सरोज दीदी की तरफ से आप सबको भाषण करने की
ये गिफ्ट आप भी जरूर प्राप्त कीजिए। और इस तरह से सरोवर दीदी हमारी बहुत स्नेही, सबको बहुत प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं, स्नेही है। उनका हमारा उसके बाद बहुत समीप का संबंध रहा और वो सदा बाबा के हर कार्य को सदा हांजी स्वीकार करते हुए स्वयं भी करती थी और उनको भी उससे सम्मिलित कर दिया करती थी। और उनका जीवन बहुत त्यागमय के साथ सहज जीवन था। अभी हम जब आ रहे थे अम्बाला में, तो जो भैया हमारे साथ थे उनसे पूछ रहे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि बाहर वालों को मोटिवेट करना, उनसे स्नेह संबंध रखाना, ये बहुत आसान था। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या आवश्यक है जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ हमारे स्नेह में संबंध हो, वो हमें दिल से प्यार करे और हम भी उनको दिल से प्यार करें। मुझे लगता है जीवन की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो सरोवर दीदी ने प्राप्त की। उनके साथ जितने भी बहनें साथ में रहती हैं, जितने भी बहन भाई उनके पालन में प्रबंधित हुए हैं, पहले भी और आज जितने भी उनके साथ साथ रहे हैं, तो उन्होंने सरोवर दीदी की भावनाओं को जरूर समझा, क्योंकि वो सबकी भावनाओं को समझते हैं। जो हम करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है। तो सरोवर दीदी सबकी भावनाओं को समझती थी, ये क्या चाहते हैं, वो समझ करके उनको वैसे सेवा का चांस दिया करती थी। जिनको स्थूल सेवा करने का शौक होता था उनको वो चांस देती थी। जिनको बाबा की और जो बाबा कहते हैं मेरा पैगाम पहुँचाओ, जन तक पैगाम पहुँचाओ, तो उसके लिए भी सदा पल्लवित भी करती थी, छुट्टी भी देती थी, तरीका भी बताती थी। तो इसलिए जब उन्होंने सबकी भावनाओं को समझकर आगे बढ़ाया, तो सभी ने भी उनको बहुत प्यार से स्नेह से स्वीकार किया। मैं कल शिवानी बहन से जो बात कर रही थी, मैं सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत टाइम से तो नहीं आई यहाँ पर। तो कहती नहीं दीदी बहुत बड़ा परिवार छोड़ के गई हैं, बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे गहराई, तो मुझे भी तसल्ली हुई। क्योंकि जब बड़े चले जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कौन बड़ा होगा, कौन संभाल रहा होगा। तो सरोवर ने एक ऐसा अपना पद चिन्ह इस ईश्वरीय परिवार में छोड़ा है, जिसको जब भी हम याद करेंगे तो जरूर उसका अनुकरण करने का दिल करेगा कि वो ऐसी स्नेही थी, बाबा की भी प्यारी थी, ईश्वरीय परिवार की भी प्यारी थी। तो हम सब उनको अपने दिल से श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं और दिल से ये भी याद कर रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो हम भी अपने ऐसे कुछ आदर्श, कुछ ऐसी अपने जीवन की बाबा की जीवन को फॉलो करने वाली चिन्ह अपने जीवन के बनाए, बाबा की उम्मीदें भी हमसे हम परिष्ठा बने। हम सब लेडी इसमें हैं, तो हम सब भी परिष्ठा बनकर सरोवर के समान अव्यक्त बनकर जैसे चुटकी में चलेंगे। कह रहे थे कि हम तो खाते पीते जाएंगे, खाते पीते गए हैं, स्नेह से गए हैं, तो हम सब भी जाएंगे तो ऐसे ही स्वयं को संपूर्ण प्रतिष्ठा बनाकर जाएंगे। ऐसी श्रद्धा समूह दीदी को भी अर्पित कर रहे हैं और स्वयं के लिए भी अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। ओम शांति। कहते हैं कभी जब हम पैदा हुए, जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जब रोए, परंतु उससे भी ऊपर की करनी ऐसी करनी कर चलो हम भी हंसे जब भी हंसे। किसी को रुलाना भी क्यों है, ये मौका हमें सिखा रहा है कि जैसे दीदी ने ऐसी करनी की, खाते पीते चले गए, हमको भी सीखना है। दीदी सब हमें बैठे हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय भाई जी से
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर एक छोटा सा अनुरोध है। सभी महारत की हमारे ज्ञान के सागर है, लेकिन समय की सीमा है और सभी की हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए कृपया 2-3 मिनट तक ही सभी समय लें। ओम शांति।